हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं जेनपैक से रिलेटेड बात करने वाला हूँ आपसे। ठीक है, तो बहुत मेरे सब्सक्राइबरों के मैसेज आ रहे थे मेरे को कि जेनपैक में यार कैसे हम इंटरव्यू क्रैक करें और क्या क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यूअर और कैसे हम डील करें और कैसे कॉन्फिडेंस के साथ बात करें इंटरव्यू में, जो हम क्रैक कर पाएँ और झट से हमारी जॉब लग जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इस बारे में हम बात करेंगे और पूरी वीडियो देखना, नहीं तो आप कुछ ना कुछ मिस कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये होती है ना कि आप जो इंटरव्यूअर है ना उसको एक कॉन्फिडेंस देते हो कि हाँ, कि उसे भी ये फील होता है कि हाँ भाई, जो मैं ढूंढ रहा हूँ ना कैंडिडेट, वो यही कैंडिडेट है, यही उस पर सूट कर रहा है, क्या बोलते हैं, जॉब पे। ठीक है, तो ये कैसे होगा? ये होगा ऐसे, जब आपकी बात में आपका कॉन्फिडेंस झलकेगा। ठीक है, एक आप कंटिन्यू स्मूथ बात करोगे उसके साथ, कहीं भी हड़बड़ाओगे नहीं, कहीं भी आपके वर्ड्स फिसलेंगे नहीं। एक जब फ्लो बनेगा ना, तो उससे एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और जो उसे भी फील होगा कि हाँ, ये एक करेक्ट बंदा है और इसको ही मेरे को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। वो आपका बॉडी पोस्चर से भी होगा, वो आपका लैंग्वेज से भी होगा। ठीक है, वो आपकी टोन से भी होगा, कि ये तीन चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, लैंग्वेज से मेरा मतलब है कि आपका जो इंग्लिश फ्लुएंसी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कहीं ना कहीं अटक जाते हो फ्लुएंसी में या फिर इंग्लिश बोलते वक्त, तो कोशिश करना कि बहुत ज़्यादा तेज़ आप ना बोलो कोई भी सेंटेंस। ठीक है, थोड़ा सोच के, थोड़ा जोड़ के वैसे बोलो, और बहुत टाइम भी मत लेना कि उसे लगे कि यार आप बफरिंग मोड में ही चले गए हो, सोचते ही रह रहे हो। ऐसे मत करना, जैसे 1-2 सेकंड का करके उसके बाद अपने सेंटेंस जोड़ के अपने दिमाग में सीधा रखना। ठीक है, और एक जब आप रखोगे तो आपके वॉइस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके बॉडी पोस्चर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे आप जब इंटरव्यूअर से बात करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सिटिंग ऐसे बैठोगे, कोई भी एक कुर्सी ले लेना और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना। ठीक है, ऐसे या फिर ऐसे, ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो आप जब ऐसे बैठोगे ना, तो आपकी पोस्चर में एक कॉन्फिडेंस झलकेगा। ठीक है, कि हाँ भाई, आप कॉन्फिडेंट इनफ हो और काफ़ी अच्छे से बैठे हो, तो आप बहुत बढ़िया आपने तैयारी कर रखी है करके। ठीक है, दूसरा, आपकी टोन जब होगी तो बहुत डल मत रखना, बहुत ज़्यादा हाई मत रखना अपने नोट को। ठीक है, बीच में रखना, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो ये वाली आपकी टोन होनी चाहिए। क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो और वो आपसे टोन में ऐसे बात कर रहा है, यस सर, यस, यस, तो आपको कैसे लगेगा? आपको लगेगा नहीं यार, इसने तो कुछ तैयारी नहीं कर रखी है, कैसे बात कर रहा है यार। और आप बहुत तेजी बोलोगे, यस सर, हाँ यस सर, तो भी उसे लगेगा यार ये तो कुछ ज़्यादा ही लाउड है। तो आप नॉर्मल टोन रखना, यस सर, हाँ जी, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे आपको बात करनी है। ठीक है, तो और सबसे आप आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि आप वो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। तो बेसिकली जो इंटरव्यू होता है, चाहे जेनपेक में हो, चाहे कोई भी एमएनसी के लिए हो, कोई भी एमएनसी के इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो बेसिक क्यों होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इसमें आपको प्रिपेयर करना है आपकी क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपका प्रीवियस जॉब का इन्फो, कि आप क्या काम करते थे, कहाँ काम करते थे। ठीक है, आप जो अभी करंट जॉब कर रहे हो वो, और इसमें ये चीज़ रखना, फिर हॉबीज़ भी रखना और एक अच्छे एंड नोट के साथ इसको एंड कर देना कि ठीक है। और जब स्टार्ट करोगे से, तो एक ग्रेट के साथ स्टार्ट करना कि थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद माय नेम, एज यू नो माय नेम इज़ मनी सिंह बिष्ट। फिर यहाँ से ऐसे स्टार्ट करना। ठीक है, तो आप जैसे नेट पे देखोगे या अपना कुछ बना लेना बढ़िया सा एक पेज पे, और उसको रखते रहना शीशे के सामने, तो आपकी फ्लुएंसी हो जाएगी इस पर। ठीक है, तो उसे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, आप फ्लुएंस तरीके से एकदम बोल रहे हो इंग्लिश में, बढ़िया आप कर सकते हो, रोल को अच्छे तरीके से निभा सकते हो। तो ये चीज़ हो गई। अब आते हैं जी दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि आप अभी करंट में स्विच क्यों करना चाहते हो, और अगर आपने प्रीवियस जॉब भी 1-1.5 साल में स्विच करके दूसरी जॉब में लगे हो, तो आपने वो स्विच क्यों करी थी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन होता है बेसिक सा। तो आप बोल सकते हो कि प्रोसेस रैम डाउन हो गया था, या प्रोसेस दूसरे जगह
मूव ऑन हो गया है और मेरे घर से जो है थोड़ा दूर पड़ता है वो, इसलिए मैं बाहर अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। तो कुछ भी एक अच्छा वे में, अच्छा उसमें बोल सकता हूँ। ये मत करना कि मैं अब पैसों के लिए वो कर रहा हूँ, अपना हाइक बढ़ जाए करके वो कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ भाई, ये कभी मत बोलना, ठीक है। आप बोलना कि मेरे को स्किल्स ग्रैब करनी है, स्किल्स और अपने इनहेंस करनी है, लर्न करनी है। वहाँ पे एक ही लिमिट तक था, उसके बाद मैं कुछ सीख नहीं पा रहा था नया, तो मेरे को लर्न स्किल करने, और या फिर वो रैम डाउन हो गया, या फिर वो रैम डाउन होने वाला है, या फिर वो मूव हो गया है दूसरी जगह, तो मेरे घर से दूर पड़ रहा है। तो ऐसे ऐसे जो आप एक अच्छा सा जोड़ के बोलोगे तो उसे भी समझ आएगा कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है। अब वहाँ पे कुछ ऐसी परेशानी हो गई इसलिए इसको करना पड़ रहा है, नहीं तो अगर नहीं होती तो ये अभी भी वहाँ कर रहा होता, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो और इजीली आपका क्रैक हो जाएगा इंटरव्यू। और बाकी अगर आपसे अगर कुछ भी रिलेटेड हो और कुछ भी हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए ये था और बेस्ट लक फॉर योर इंटरव्यू। और आजकल बहुत सारे इंटरव्यू चल रहे हैं, आप सर्च करना नौकरी ऐप में, और कई यूट्यूबर भी बता रहे हैं। तो अभी आप सबसे अच्छा अगर मैं रिकमेंड करूँगा तो नौकरी ऐप में एक बढ़िया सा अपना CV अपलोड करो और सर्च करते रहो, और अपनी कंपनी और अलग अलग कंपनियों को भेजते रहो एप्लीकेशन। आपको ज़रूर कॉल बैक आने लग जाएंगे और बहुत जल्दी आपका इंटरव्यू डन हो जाएगा, ठीक है। बाकी इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय, टेक केयर।